जब कभी आपके सामने प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भीषण दुर्घटना आदि घट जाती है तो उसके बचाव अथवा सुरक्षा के लिए तत्काल उपस्थित आपदा मित्र की ही अपनी जान पर खेलकर रेस्क्यू कर आपकी मदद करते हैं। लेकिन आज वही खुद मदद के लिए सड़क पर भटक रहे हैं और सरकार नियमित मानदेय की गुहार लगा रहे हैं। आइए पूरी जानकारी के लिए चलते हैं संवाददाता अमलेश आनंद के पास। वेतन देना होगा, देना होगा। घोषणा नहीं गारंटी चाहिए, घोषणा नहीं गारंटी चाहिए, हमको वेतन देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। आपदा प्रबंधन को लेकर के जिस तरह से वॉरियर के तौर पे बहुत सारे कर्मी हैं जो डूब जाता है या किसी ट्रेन में हादसा होता है या किसी भूकंप में हादसा होता है या किसी भी तरह की अगर आपदाएं होती है उस पर जो वॉरियर आता है सबसे पहले खड़ा होने वाले लोग आज वो सड़क पे खड़ा है। उनके पास ना मानदेय है, ना सरकार की कोई नीति है और सरकार के इस बेकार नीति के खिलाफ आज वो सड़क पे उतर चुके हैं। मैं बता दूं कि आप जो देख रहे हैं ये सारे आपदा के वो वॉरियर हैं, वो बहादुर सिपाही हैं जो 1 मिनट के अंदर आपकी जान का रक्षा करते हैं, सुरक्षा देते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी, इनके परिवार, इनके साथ कुछ हो जाए उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी सरकार नहीं दे रही है। आखिर क्या ऐसा मामला है कि इन लोगों को सड़क पे उतरना पड़ा? इनके अध्यक्ष हैं प्रमोद जी, हम उनसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं। प्रमोद जी, क्या मामला है जो सड़क पे उतरना पड़ा? देखिए, ट्रेनिंग के बाद हम लोग को बोला गया कि जन जागरूकता फैलाइए। हम लोग जन जागरूकता फैला रहे थे। इस बीच में प्रशासन का आदेश आने लगा कि आपको यहाँ पे हम लोग का सहयोग करना है, या यहाँ पे ये बच्चा डूब गया है, ये आदमी डूब गया है, या छठ पूजा में आपको वहाँ पर अपनी ड्यूटी देनी है। हम लोग सारा काम प्रशासन के आदेश पे करते रहे। हम लोगों को उम्मीद थी कि शायद उसका कार्य का कुछ हम लोग को मानदेय या वेतन मिलेगा। कोई प्रकार का कोई पहल नहीं। बाद में जब मांग की है तो लेटर में वो लोग लिखना चालू कर दिए क्या नीचे में कि इसमें कोई मानदेय की व्यवस्था नहीं है। मामला को हम लोगों ने विधानसभा तक उठवाया। विधानसभा में उठा तो मंत्री जी सीधा कह दिए कि आप लोग केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत है, केंद्र सरकार इसके बारे में सोचेगी, हमारा जिम्मेवारी नहीं है। उसके बावजूद भी सुरक्षित शनिवार में हम लोग को पढ़ाने के लिए विद्यालय में ट्रेनिंग देने के लिए नियुक्ति पत्र टाइप का शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया, वो लेटर भी है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप दे तो दिए, अब हम लोग साल भर से काम कर रहे हैं या स्कूल में ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम लोग को कोई वेतन मान नहीं, कोई वेतन नहीं। इसके बाद जब हम लोगों ने प्राधिकरण में ये बात किया तो सीधा बोल दिया गया कि सरकार के पास पैसा नहीं है। आप लोग से बात हुई थी कि आप लोग जब ज्वाइन करेंगे हम आपको सैलरी देंगे? नहीं, ये ऐसा बात नहीं था। हम लोग को बोला गया था जागरूकता करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब सरकार काम लेने लगी तो स्वाभाविक सी बात है कि काम कर रहे हैं तो उसके दाम तो देने पड़ेंगे आपको। इस बात पर आप लोगों ने आवेदन या कोई बात करी थी? बिल्कुल अलग अलग जिलों में लड़के लोग बोला तो हम लोग डीएम सर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दिया कि सर इस पे हम लोग की बात को विचार किया जाए। लेकिन किसी तरह का कोई रिजल्ट हम लोग के सामने नहीं आया। अब हार थाक करके अब ऐसी स्थिति हो गई है कि आप देख रहे हैं कि या तो बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है उत्तर बिहार में। खास करके उत्तर बिहार की स्थिति बहुत बुरी है। और अभी डीएम के यहाँ ऑफिसर आए हुए थे, उनसे क्या बातचीत हुई? अभी आए थे हमारे लिए मजिस्ट्रेट साहब, तो मजिस्ट्रेट साहब से हमारी बात हुई, वो ज्ञापन लिए हैं, बोले हम मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचा देंगे। तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अपना धरना पर देखते हैं अब मुख्यमंत्री कार्यालय से किस तरह का हम लोग को रिस्पॉन्स मिलता है। हम लोग 1 महीने का उसमें समय दिया है, ठीक है। 1 महीने का समय के बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या निर्णय लेना है, या हाई कोर्ट या फिर आगे के लिए रणनीति। तो अब देखना होगा कि इन लोगों को अभी जैसे कि डीएम के प्रतिनिधि यहाँ मजिस्ट्रेट आकर के इन लोग से बात करके गए हैं और इन लोग का कहना है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम डीएम और मुख्यमंत्री तक अपनी बात को
रखेंगे। अब ये देखना होगा कि क्या ये बात उनकी ढाक की 3 पात में तब्दील होती है या इनके ज़िंदगी के साथ इंसाफ की जाती है। उसके बाद देखा जाएगा कि ये लोग अब आगे की रणनीति क्या कुछ अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। केबीसी न्यूज़ पटना से अमलेश आनंद की रिपोर्ट।